अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपने थर्ड बाब का सेकंड चैप्टर बैत उक़बा औला व सानिया। चैप्टर का नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको समझाती हूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। बैत का मतलब होता है किसी की फरमाबरदारी का अहद करना, किसी की बात मानने का अहद करना। उक़बा एक जगह का नाम है। औला का मतलब होता है पहली और सानिया का मतलब होता है दूसरी। इस चैप्टर में हम लोगों ने उक़बा के मुकाम पर पहली बैत और दूसरी बैत में क्या क्या हुआ और वो कब हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तारुफ है। नबूवत के 11वें साल हज के दिनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के मैदान में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के लिए आने वाले कबाइल को दीन हक़ की दावत दी। एक रोज़ उक़बा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात यसरब के 6 अफराद से हुई। इन लोगों ने नबी आखिरी वल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में मदीना मुनव्वरा के यहूद से सुन रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अफराद को इस्लाम की दावत दी तो इन्होंने फ़ौरन कबूल कर ली। फिर इन्होंने मदीना वापस जाकर अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों को इस्लाम की तरफ बुलाया। बैत उक़बा औला। अभी हम लोगों ने पहली बैत के बारे में पढ़ेंगे। पहली बैत कब हुई और उसमें क्या क्या हुआ और उसका क्या नतीजा निकला, ये आपने गौर से रीडिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैत उक़बा औला। नबूवत के 12वें साल हज के मौके पर मदीना मुनव्वरा के 12 अशख़ास मिना की इस घाटी में इस्लाम में दाखिल हुए। घाटी का नाम है उक़बा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। तरीक़ इस्लाम में इस बैत का नाम बैत उक़बा औला है। ये बैत दर्जल बातों पर की गई। हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, चोरी नहीं करेंगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, किसी पर बहतान नहीं लगाएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसने इस बैत की पाबंदी की तो उसके लिए जन्नत है, और अगर किसी ने इन चीज़ों में कोई ख़यानत की तो उसका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है। अब आप बॉक्स में आएँ। यहाँ पर बैत उक़बा औला बैत निसा के नाम से भी मशहूर हुई। बैत उक़बा सानिया में 2 औरतें और 73 मर्द शामिल थे। अच्छा, बैत निसा का मतलब होता है औरत। बैत उक़बा औला बैत निसा के नाम से भी मशहूर हुई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि बैत उक़बा औला का दूसरा नाम क्या है तो आपने कहना है बैत निसा। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अशख़ास को रुख़सत करते हुए हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हा को मदीना मुनव्वरा में इनका कायद और इमाम मुकर्रर फरमाया। इस मौके पर अहले यसरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ कोई मुअल्लिम भेजें जो हमें कुरान मजीद की तालीम दे। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा को इन लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा भी भेज दिया। वो मदीना मुनव्वरा में हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हा के मेहमान बने। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा की दावत और तबलीग बहुत मुअस्सिर साबित हुई। आप रज़ियल्लाहु अन्हा की दावत के नतीजे में कहीं बाअसर और नामवर शख्सियात ने इस्लाम कबूल कर लिया। जी, बैत उक़बा औला के बारे में बताया है कि किस तरह लोगों ने बैत की, किस किस बातों पे बैत की, और उसके बाद उन लोगों के साथ जो जो लोग भेजे गए, हज़रत असद बिन ज़ुरारा जिन्होंने उनकी इमामत की, उनके कायद बने, और एक मुअल्लिम भेजे गए हज़रत मुसअब बिन उमैर, और उन्होंने इतनी अच्छी तबलीग की कि वहाँ के बाअसर नामवर शख्सियात ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो इस्लाम में दाखिल हो गए। जी, अब हम लोग दूसरी बैत पढ़ते हैं, बैत उक़बा सानिया। बैत उक़बा औला के 1 साल बाद हज के मौके पर मदीना मुनव्वरा के तकरीबन 75 अशख़ास ने मीना की इस घाटी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा आने की दावत भी दी। इस मौके पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी का सबूत दिया और अहले यसरब से कहा, अगर मरते दम तक तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे सकते हो तो बेहतर है, वरना अभी से किनारा कश हो जाओ। इन्होंने ये अहद किया कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि ए अहले यसरब, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा खून मेरा खून है और तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ।
बैत उक़बा सानिया एक अजीम कामयाबी है। ये बैत हिजरत मदीना का पेशी खैमा साबित हुई, जिसके नतीजे में मदीना मुनव्वरा की शक्ल में एक ऐसी इस्लामी रियासत वजूद में आई। जी, अब हम लोगों ने दोनों बैत की रीडिंग कर ली है। पहली बैत से हमें ये कामयाबी हासिल हुई कि यसरब के बाअसर नामवर शख्सियत दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई, और दूसरी बैत से ये फ़ायदा हुआ कि जौन सा मदीना है वो एक इस्लामी रियासत बन गया। जी, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके सारे सवाल लॉन्ग शॉर्ट अच्छी तरह याद करने हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में भी आपने अच्छी तरह अटैम्प्ट करने हैं। चलिए अब इसके मशरक़ की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नबूवत के 11वें साल मदीना मुनव्वरा के अफराद ने इस्लाम कबूल किया। 5, 6, 7, 8। 6 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कायद और इमाम मुकर्रर फरमाए गए। हज़रत बरा बिन मारूर, हज़रत अबू हसीम रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू मसअब बिन उमैर, हज़रत असद बिन ज़रारा। बैत उक़बा सानिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार के मुतालबे पर नकीब फरमाए। 12 नकीब फरमाए। नेक्स्ट पेज ओपन करें। बैत उक़बा सानिया हुई नबूवत के 11वें साल, 12वें साल, 13वें साल, 14वें साल, 13वें साल। बैत उक़बा सानिया में मदीना मुनव्वरा के अफराद ने इस्लाम कबूल किया। 72, 73, 74, 75। जी, अब हम लोग ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। नबूवत के 12वें साल मदीना मुनव्वरा के 12 अशखास ने डैश के मुकाम पर इस्लाम कबूल किया। मीना की घाटी या मीना के मुकाम पर। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा में डैश के मेहमान बने। हज़रत असद बिन ज़रारा। थोड़ा सा तो चला गया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हज़रत असद बिन ज़रारा। बैत उक़बा सानिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा डैश भी मौजूद थे। हज़रत अब्बास। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की दावत के नतीजे में कई डैश ने इस्लाम कबूल कर लिया। नाम व शख्सियात। जिसने बैत के अमूर में डैश की, इसका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है। ख़यानत। जी, ये हमारे ब्लैंक्स भी होगी। अब हम लोग शॉर्ट की तरफ आते हैं। मुख्तसर जवाब लिखें। अहले मदीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत के बारे में कैसे जानते थे? जी, आपको फर्स्ट पेज पे आना है अपने चैप्टर की रीडिंग के। जी, यहाँ पे आप देखें, बिल्कुल इधर यहाँ से सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। एक रोज़ उक़बा के मुकाम पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात की मुलाकात यसरब के 6 अफराद से हुई। इन लोगों ने नबी आखिरी ज़मान की सल्लम की आमद के बारे में मदीना मुनव्वरा के यहूद से सुन रखा था। आप सल्लम ने इन अफराद को इस्लाम की दावत दी तो इन्होंने फ़ौरन कबूल कर ली। यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 12वें साल के सहाबा को मुअल्लिम बनाकर भेजा
और क्यों भेजा। इसके लिए आपको आना होगा अपनी रीडिंग के सेकंड पेज पे। जी, यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ से फर्स्ट लाइन से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अशख़ास को रुखसत करते वक्त हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हा को मदीना मुनव्वरा में इनका कायद और इमाम मुकर्रर फरमाया। इस मौके पर अहले यसरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ कोई मुअल्लिम भेजें जो हमें कुरान मजीद की तालीम दे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा बिन उमैर को इन लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा भेज दिया। ठीक है, स्टार्टिंग से यहाँ तक करना है, तो ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा छोटा हो जाए तो फिर आप यहाँ से शुरू कर लें अहले यसरब से। अगर आप फुल डिटेल में बताएंगे ना तो फिर आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे, आपके नंबर कटने के चांसेस कम होंगे। अगर आप डिटेल में बात नहीं बताएंगे तो शायद आपके नंबर कट जाएँ। ठीक है, वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप पूरा ही इसको याद करें यहाँ से यहाँ तक। इफ़ यू वांट कि आप छोटा याद करना चाहते हैं तो फिर आप अहले यसरब से यहाँ तक याद करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। जी, नबी अकरम ने अहले मदीना को किन अल्फाज में तसल्ली दी। सेकंड पेज रीडिंग का ओपन करें। जी, एंड पे यहाँ से नबी अकरम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अहले यसरब, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा खून मेरा खून है और तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। ठीक है, यहाँ से याद है। ये आपने थर्ड का करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बातों पर बैत ली। फर्स्ट पेज ओपन करें अपनी रीडिंग का। हाँ जी, यहाँ पे है, यहाँ से हमने शुरू करना है। ये बैत दर्जन बातों पर की गई। अगर आपने पॉइंट्स में लिखना है तो पॉइंट्स में लिख लें, अगर आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ में लिख लें। पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा जो सा क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मेन बात है बैत के बारे में पूछा गया है। क्योंकि बैत जो होती है वो इन्हीं 4-5 बातों पे होती है। और क्या नाम लेते हैं, जौन सी मर्ज़ी बैत हो, चाहे पहली बैत हो, दूसरी बैत हो या किसी और मुकाम की बैत हो, बैत जो होती है वो इन्हीं बातों पर ली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार्ट कर लें। और आप अगर इसको पॉइंट्स में ही याद करेंगे और लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा लगेगा, नंबर आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट यहाँ पे पूरे होते हैं। अब हम लोग लॉन्ग की तरफ मूव करते हैं। जी, तफसीली जवाब लिखें। बैत उक़बा औला सानिया के बारे में आप क्या जानते हैं। अब हम लोगों ने दोनों बैत के बारे में बताना है। चलें आप चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आएँ। जी, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे बैत के मायने। तो बैत के मायने है अताअत और फरमाबरदारी का अहद करना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप मार्कर के साथ हेडिंग देंगे बैत उक़बा औला। नबूवत के 12वें साल से आप शुरू करेंगे और यहाँ तक आप इसको फिनिश करेंगे। अच्छा, जब आप लॉन्ग में लिखेंगे ना तो बेटा आप इन पॉइंट्स को ना, ये जो से 5 पॉइंट्स है मैंने आपको बोला था, शॉर्ट में आप पॉइंट्स में लिखो। लॉन्ग में जब आप लिखोगे तो आप इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखो। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, कोमा चोरी नहीं करेंगे, कोमा अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, कोमा किसी पर बुहतान नहीं लगाएंगे, कोमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। फिर आपने लगाना है फुल स्टॉप। फिर आपने आगे से ही शुरू कर देना है ये वाली 2 लाइन्स। ठीक है, ये आपकी हो गई है बैत उक़बा औला। अभी लॉन्ग कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट पेज पे आएँ। जी, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग ये वाली। अब आप लोग वहाँ पर लिखने के बाद न्यू हेडिंग देंगे बैत उक़बा सानिया और आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये लॉन्ग थोड़ा इम्पोर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। लंबा है इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आप लोग इसको 2 से 3 दफ़ा इसकी रीडिंग करोगे, आपको ये याद हो जाएगा। बहुत इजी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं।
ठीक है, आपको समझ आ गई है। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है बैत की, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है बैत उक़बा ओला, वो सारा पैराग्राफ लिख देना है। वो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपने उनको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज में आना है इधर, यहाँ पे आपने थर्ड हेडिंग देनी है बैत उक़बा सानिया, और फिर आपने ये सारा पैराग्राफ लिख देना है। आपका लॉन्ग बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉन्ग की तरफ मूव करते हैं। जी, हमारा नेक्स्ट लॉन्ग है बैत उक़बा ओला और सानिया के क्या नताइज हासिल हुए। ये जो लॉन्ग है इसका मैं अगर आपको बुक में निशान लगवाती तो इसमें ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ होनी थी, आपसे भी मुझसे भी, तो मैंने इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है। मैं वो पेज शो आपको करवाती हूँ, आप रजिस्टर पे नोट कर लें और इसे याद करें। जी, ये है हमारा बैत उक़बा ओला सानिया के नताइज। बैत उक़बा ओला सानिया से इस्लाम को कामयाबी हासिल हुई। अहले यसरब के कहने पर जब मुअल्लिम हज़रत मसअब बिन उमैर को भेजा गया कुरान की तालीम देने के लिए, तो उनकी तबलीग से बहुत से बाअसर नाम व शख्सियात दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। बैत उक़बा सानिया में एक अजीम कामयाबी हासिल हुई। ये हिजरत मदीना का पेश खैमा साबित हुई। इसके नतीजे में मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत वजूद में आई। ये 9 लाइन्स का छोटा सा लॉन्ग है, इसको आप यहाँ से देख लें और अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लें, और क्या नाम लेते हैं, फिर आपका इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। ये वाला लॉन्ग भी इम्पोर्टेंट में आता है, लेकिन फ़र्स्ट वाला लॉन्ग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा, आपने हर बात पिक की होगी, और जो मैंने इम्पोर्टेंट बोला है आप उसको निशान लगा लें, स्टार लगा लें, टिक लगा लें, जो जिस तरह आप निशान लगाना चाहते हैं लगा लें। एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह याद करना है। आप सब अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।